कि तेरे लिए सक्सेस जो वर्ल्ड है ना वो इतना छोटा हो जाए कि यार मजा आ जाए, समझा? तो बिना प्राइस टैग देखे चीजें खरीदे, बिना प्राइस टैग देखे इतना बड़ा सक्सेस कर तू, ठीक है? और जब तू सक्सेस होगा ना तो ये जो भोसड़े जितने लोग हैं जिसने तेरी मराई है, जो जिसने तुम्हारी जिंदगी तुमको दुख पहुंचाया, जिसने तुम्हारी आंखों से आंसू निकाले हैं, वो तुझे कॉल करेंगे, तुझे बोलेंगे कि क्या हम लोग मिल सकते हैं कहीं, क्या हम लोग बैठ के कॉफी पी सकते हैं? क्योंकि लोग भूल जाते हैं पर तू नहीं भूलेगा बहनचोद, तू नहीं भूलेगा। तब तुझे मजा आएगी, तब तू कहेगा अरे यार ये तो वही है जो गई थी और अब देख मुझे कॉल कर रही है। थूक के चटवा देगा, ठीक है? समझा? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल? दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम द टाइटंस। और मेरे भाई कैसा है? आज बात करने वाले हैं उस हर्ट की, उस चोट की जो हम में से बहुत सारे लड़कों को लगती है, या फिर अगर तुम लड़की हो तो बहुत सारी लड़कियों को भी लगती है। और ये जो चोट है, ये जो हर्ट है, ये हम लोग की जिंदगी अपसाइड डाउन बदलती है। हम लोग इमोशनली बदल जाते हैं, हम लोग का पूरा देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, हम लोग एक नई पर्सनालिटी पूरी तरीके से बन जाते हैं। इतना ज्यादा इफेक्ट करता है ये चीज हमारी जिंदगी में। ये दर्द, ये हर्ट उस चीज का है जब हम लोग अपना सब कुछ, अपना हर चीज किसी इंसान में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। अपनी हर बेस्ट फीलिंग, अपना इमोशंस, अपने बेस्ट एफर्ट्स सब जाके इन्वेस्ट कर देते हैं एक इंसान में जाके। इंसान के साथ हमको लगता है कि हाँ यार हम लोग बहुत खुश हैं इस इंसान के साथ, ये इंसान कभी मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, जब हम उस इंसान के साथ हैं। हम लोग सब कुछ अपना दे देते हैं उस इंसान को जाके। और होता क्या है, जैसे कि कहा जाता है कि देयर इज नो रेनबो विदाउट अ रेन, वैसे ही एक दिन सडनली हमें पता चलता है कि दैट पर्सन जिसको हम लोग सब कुछ अपना मान के बैठे हैं, वो पर्सन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वो हम पे चीट कर रहा है। शी इज चीटिंग। हम लोग पूरी तरीके से टूट जाते हैं, ठीक है? पूरी तरीके से एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम लोग करें तो करें क्या। हम लोग उस वाई के पीछे भागते हैं कि इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या फिर कोई लड़का आएगा, तुम लड़की हो तो क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा, मैंने अपना सब कुछ इसको दिया, हर चीज यार, कभी कोई गलत काम नहीं किया, अपनी बेस्ट फीलिंग्स दी, सब कुछ दिया, उसके बाद भी ये हुआ मेरे साथ क्यों? वाई? रीजंस ढूंढते हैं हम लोग। किसी से बात करना बंद कर देते हैं, घर वालों से बात करना बंद हो जाती है हम लोग की, दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं, कमरे में अपना चुपचाप बंद रहते हैं। और फिर एक दिन हम लोग सोचते हैं कि चलो जाए भाई, चलते हैं उस लड़की के पास, नेगोशिएट करते हैं उससे। तुम जाते हो उस लड़की के पास, तुम उससे नेगोशिएट करते हो कि यार जो तुमने चीट किया वो किया, अब तुम उसको छोड़ दो, तब भी मेरे पास आ जाओ। हम लोग इस कदर गिर जाते हैं किसी के प्यार में, इतनी बुरी तरीके से। उसके बाद वो इंसान हम लोग को गरियाता है, हम लोग को इग्नोर करता है, हम लोग को एक स्टूपिड सा रीजन देता है कि मैं तो सब कुछ अपना दिया, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। और एक नॉर्मल सा सॉरी बोल के हमारी फीलिंग्स, हमारा प्यार, हमारे इमोशंस को क्रिपल करके पूरी तरीके से बर्बाद करके चला जाता है। अब बचते हो तुम अकेले। तुम्हारी फीलिंग्स टूटी हुई हैं, तुम इमोशनली टूटे हुए हो, तुम घर में किसी से बात नहीं करते, तुम बस पड़े हुए हो, रोए जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड मैन, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उसके बाद हफ्तों बाद, महीने बाद, रोने बाद, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी तुमको कहीं ना कहीं बोल रही है कि यार बहुत चूतियापा किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर तुम्हारे अंदर आवाज आती है अंदर से कि यार इस लड़की ने मुझे इतना इफेक्ट किया है, मुझे इतना परेशान किया है, अब मैं इससे रिवेंज लूंगा। मैं उसको उसी इंटेंसिटी से, उसी लेवल का हर्ट करूंगा जिस लेवल का इसने मुझे किया है, और मैं इससे बदला लूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि कैसा फील होता है जब कोई इंसान हर्ट होता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अब तुम इसमें लग गए, तुमने अपना पूरा दिमाग लगा दिया रिवेंज में कि मैं कैसे इससे बदला लूं। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हों, हो सकता है तुम्हारे पास हो उसकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स, पर्सनल पिक्चर्स, या फिर हो सकता है तुम जाओ उसके घर वालों को जाकर बता दो कि वो क्या कर रही है, बाकी लड़कियों के साथ क्या कर रही है, या फिर तुम्हारे साथ उसने क्या किया जिससे कि उसको घर में बहुत मार पड़े या फिर उसको घर से निकाल दिया जाए। तुम उसको उसी लेवल का हर्ट करना चाहते हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, तुम पागलपन करने के लिए तैयार हो इस रिवेंज के लिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और मान लेते हैं तुमने ये सब सोच के तुमने कर दिया, तुम्हें रिवेंज ले लिया। अब वो लड़की रो रही है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और अब तुम यहाँ पे बैठे हो, तो अंदर से आवाज हो सकता है आए कि यार सुकून आ गया, मजा आ गया, मैंने जो किया अब मेरे को लग रहा है कि हाँ यार चीजें इक्वल हैं, दोनों तरफ से बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई अब मैं तुमसे एक चीज
बताना चाहता हूँ एक्चुअली। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुमने ये जो रिवेंज लिया है, इसकी जो फीलिंग है, जो तुम्हें सुकून मिल रहा है, क्या वो तुम्हें लॉन्ग टर्म पे मिलती रहेगी? तुम्हें सेम फीलिंग आती रहेगी कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा किया? नहीं भाई, ये जो रिवेंज तुमने लिया है ना, ये जो पागलपन करके जो रिवेंज लिया है, ये एक शॉर्ट टर्म है। तुम्हें शॉर्ट टर्म सुकून दे रहा है कि हाँ यार हम लोग इक्वल हो गए, तुम्हें बस एक चीज दिख रही है इक्वल, पर तुम्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा। हो सकता है तुम्हें फील हो कि यार मैं भी उसी लड़की के जाके लेवल पे खड़ा हो गया, जाके मैं भी उसी लड़की के लेवल पे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उसने भी मेरे साथ वही गलत काम किया था और मैंने भी साथ वही गलत काम किया। हो सकता है तुमको फील हो कि अगर मैं उसको लेट गो कर देता तो हो सकता है मैं कहीं उसके ऊपर आके खड़ा होता और तब मुझे ज्यादा सुकून होता, पर अब तो तुम रिवेंज ले चुके हो। दूसरी चीज, तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम उससे रिवेंज ले रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। भाई हर एक चीज जो तुम करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ भाई, तीसरा लॉ, हर जो काम करोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब भाई तुमने ले लिया रिवेंज, ठीक है, अब तुम्हें नहीं मालूम कि उसका इफेक्ट कम होगा कि ज्यादा होगा। हो सकता है कि तुमने उसका रिवेंज लिया तो उसको, हो सकता है तुमने उसके घर वाले, तुमने उसके जाके घर में बता दिया कि ये क्या क्या करती है, उसके घर वाले को एक थप्पड़ मारा, बाकी सब कुछ उसकी जिंदगी में नॉर्मल हो गया, वो वापस अपने ट्रैक पे चली गई और तुम्हारे सामने एकदम खुशी खुशी घूम रही, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे रिवेंज का कोई मतलब ही नहीं रहा। और हो सकता है उसके घर वाले उसको घर से निकाल दे, उसकी जिंदगी पूरी तबाह, वो सड़क पे अब घूम रही है पागलों जैसे, और हो सकता है वो सुसाइड कर ले एक्सट्रीम कंडीशन में देखा जाए तो। तब तुम्हें कैसा फील होगा? तुम्हें गिल्टी होगी कि यार शिट यार मैंने किसी से इतना बुरा कर दिया, इतना बुरा। तो तुम्हें नहीं मालूम कि तुम जो करने वाले उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। हो सकता है वो बहुत कम, हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो। तो ये तो एक गेम खेलने वाली, सट्टे खेलने वाली चीज है, या तुमने एक सट्टा जुआ खेल दिया। तीसरी चीज, जब तुम उस इंसान के साथ रिवेंज लोगे ना जाके, तो तुम एक्चुअली उस इंसान को एक रीजन दे रहे हो कि उस इंसान ने सही किया तुमको चीट करके, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि हाँ यार इसका रियल नेचर तो ऐसा ही हो, तो मेरे सामने बना रहता था बढ़िया, असली नेचर तो उसका ये है जो उसने मेरे को रिवेंज करके दिखाया है। तो तुम एक उसको रीजन दे रहे हो कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। और सबसे लास्टली भाई, क्या तुम अपने वैल्यू ऐड कर रहे हो रिवेंज लेके? तुम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए ना भाई, वहीं खड़े के रह गए यार। हो सकता है तुमने रिवेंज लिया, उसकी जिंदगी फिर वापस वैसे नॉर्मल हो जाए, तुम तो फिर उसको देख देख के जलोगे, फिर तुम्हारी उसकी कुड़ेगी देख देख के कि भाई ये क्यों यार, फिर वही हो गया। तुम तो वो तुम भगवान से कहोगे भगवान वो तो वैसे ही खुशी खुशी घूम रही है, मेरी तो उसने लगा दिया। तो तुम अपनी जिंदगी में कितना ग्रो कर गए? जीरो। तुम जीरो ग्रो करो। तो भाई अब मेरी बात सुन, जो तेरा रिवेंज का प्लान है वो परफेक्ट नहीं है, पर जो मैं तुझे रिवेंज का प्लान देने वाला हूं वो परफेक्ट होने वाला है, ठीक है? तू मेरे को आके बोल देना कि अगर ये काम ना करे तो बोल देना तू आके मेरे को, भाई समझा? बात सुन मेरी, अब तू लेगा परफेक्ट रिवेंज। कैसे लेगा? सबसे पहली चीज, इंसान को बारे में बोल, मैं इसको लेट गो करूंगा, ठीक है? लेट गो कैसे? अपने आप को बोल थैंक यू गॉड, ठीक है? भगवान से मेरे को बोल जाके थैंक यू गॉड, इस इंसान ने जो भी मेरे साथ किया अच्छा हुआ जो उसने अभी कर दिया। हो सकता है ये शादी होने के बाद करता, हो सकता है ये मेरे साथ बाद में करता, तब मेरी लाइफ में कितना गंदा इफेक्ट होता। अभी कर दिया, बहुत अच्छी बात। अब मैं इस इंसान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, इतना घटिया काम किया इसने, ठीक है? आई डोंट गिव अ फक अबाउट हर एंड हर लाइफ। और मैं इसको इतना भी दर्जा नहीं दूंगा कि मैं अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी इस पर बर्बाद करूं। इसने इतना बेकार काम किया है कि मैं इसके बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। अगर तुम अपनी जिंदगी का उसको एक सेकंड भी दे रहे हो ना, तो तुम उसको उस लायक बना रहे हो कि उसकी इतनी वैल्यू है कि तुम उसको अपना एक सेकंड दे रहे हो, पर उसकी वैल्यू जीरो है, जीरो, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। तो तुम उसके बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचोगे, समझा भाई? और जब तुम्हारे दिमाग में आए कि उसकी याद आया कुछ भी, तो बोलो अपने आपको कि यार मुझे उससे अच्छी मिलेगी, आई डिजर्व बेटर, और वो मुझे डिजर्व नहीं करती थी। तो वो जिस लेवल पे है उसी लेवल पे उसका जो भी है उसका साथ में अब वो है, पर मैं अब ऊपर उठूंगा, मैं ऊपर उठूंगा, ठीक है भाई? अब तू भूल गया उसको। दूसरी चीज, गांड मरा के काम कर, समझा बहनचोद? गांड मरा के काम कर। जिस भी फील्ड में है तुझे बस एक एम है तेरा, तुझे सक्सेस चाहिए। और ये सक्सेस की जर्नी नहीं है, ये रिवेंज की जर्नी है ब्रो। ये जो तेरे अंदर जो आग है ना, उसको जलने दे, भड़कने दे, ठीक है? तभी मजा आएगा, जब गांड फटेगी तभी मजा आएगा ब्रो, समझा मेरा भाई? तो भाई लगने दे आग अंदर कि भाई मुझे रिवेंज चाहिए, मैं सक्सेस, इतना तगड़ा सक्सेस दूंगा कि बिना प्राइस टैग देके चीजें उठाऊं, बिना प्राइस, जो चीज पसंद आ रही कि अरे उठाओ, प्राइस टैग देखना ही नहीं है, ऐसी सक्सेस लेगा तू, ऐसी सक्सेस, ठीक है? और ये काम तू उस इंसान को रिवेंज से ज्यादा अपने लिए करेगा, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि एक लड़की, ठीक है, या फिर एक लड़का अगर तुम लड़की हो तो वो तुम्हारी जिंदगी रुइन नहीं कर सकती। तुम बहुत ज्यादा उससे कैपेबल हो, बहुत 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 ज्यादा, समझा भाई? तो भाई
काम कर, सोच, वो दिन सोच कि जिस लड़के के साथ इस समय वो है, वो स्कूटी पे बैठ के जा रही होगी, तेरी मर्सिडीज बगल में आके खड़ी होगी। टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, 2-3 साल में नहीं होगा, पर कभी ना कभी तो होगा। जब होगा ना, सोच वो दिन, सोच कि तूने आज उसको लेट गो कर दिया और उस दिन ये उसकी स्कूटी खड़ी है, ये तुम्हारी BMW, ठीक है, और वो तुम्हें देख रही है और तुम सामने देख रहे हो, और तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हें देख रही है। फीलिंग सोच, फील कर यार, फील कर वो चीज, फील कर बहन चोद, फील कर वो जो फील जो कर रहा है ना, अगर वो फीलिंग अपने अंदर रख, तुझे मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तू वीडियो कभी नहीं देखेगा, तू इतना काम में लग जाएगा। वो फील कभी मरने मत देना अपने अंदर, अगर तुम्हें किसी इंसान ने चीट किया तो वो फील कभी मरने मत देना। तीसरी चीज, जब तू बन जाएगा ना अपने दम पे कुछ तगड़ा, वो लोग जिसने तुम्हारी मारी है, जो रोए हैं, जिसकी वजह से तुम रोए हो, और जो हंसे हैं तुम पे, वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमको कॉल करेंगे, कैन वी मीट समवेयर, हम लोग कहीं बैठ के बात करते हैं। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि भाई सक्सेस कितनी बड़ी चीज होती है। लोग दिमाग से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं उन्होंने क्या किया, पर तुम नहीं भूलोगे भाई, तुम्हें भी याद रहेगा कि उस दिन लोगों ने क्या किया था मेरे साथ। वो दोस्त जिसने उसका साइड लिया था, वो जो सबसे जिगरी दोस्त था, जो तुम्हारे साइड खड़ा होना चाहिए, वो जाके उसके पास चला गया, वो उसको सपोर्ट दे रहा है क्योंकि वो लड़की है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि चीज क्या होती है भाई, समझा। लोग आके तुमसे कहेंगे, तब जब तुम्हें लगेगा, जब तुम बैठोगे आराम से चिलैक्स कर रहे होगे, तुम्हारा फोन बजेगा, तुम्हारा आईफोन बजेगा कि हाँ क्या है, देखा, हेलो कौन, मैं तुम्हारी, जब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार ये तो वो है। रिवेंज भाई, रिवेंज से ऊपर की फीलिंग दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं भाई तुझे, रिवेंज से ऊपर की फीलिंग, वो एक अल्टीमेट फीलिंग होगी, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कैसी होगी। वो एक अंदर से आएगा कि यार कुछ कर दिया यार, कुछ मजा आ गया जिंदगी में यार, ये एक जिंदगी का खेल है, जिंदगी की भाई रीत है यार, जो उसकी फाड़ेगा वही जीतेगा। एक सोल्जर होता है ना यार, जो सरहद पे लड़ता है जाके, उसको गोली लग जाती है ना, तो वो लेट नहीं जाता है कि ठीक है अब मेरे लिए एम्बुलेंस आएगी, मेरे को उठा के लेके जाएगा। वो उस गोली लगने के बाद भी खड़ा होकर लड़ता है। और तू अपनी जिंदगी का सोल्जर है भाई, अपनी जिंदगी का। तुझे आज गोली यहां पे लगी है, ठीक है, तब भी तू उठेगा, तू लड़ेगा, समझा। लेटने का समय नहीं है, तू उठेगा, तू लड़ेगा, और तू जिंदगी की बैटल जीतेगा भाई। लेटना बहुत आसान है, लड़ना बहुत कठिन है भाई। लेटना बहुत आसान है, गिर के लेट जाएगा, पर उठना उससे ज्यादा मुश्किल है। तुझे गोली लगी है यहाँ पे दिल पे, तू हर्ट हुआ है, तेरे को चीट हुआ है, पर तू उठेगा, तू लड़ेगा, और जब तू लड़ेगा तब तू समझ में आएगा कि हाँ भाई जिंदगी का खेल क्या है। जब जिंदगी तू फाड़ेगा अच्छे से, तब रियलाइज होगा कि हाँ यार मैंने कुछ कर दिखाया, रिवेंज इवेंट सब हवा हो जाएगा। तू अपनी जिंदगी का किंग है भाई, तू किंग है, तू अपनी जिंदगी को रूल करेगा, तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत तगड़ा करेगा। बस आज एक सही डिसीजन ले ले, पागलपन की जगह लेट गो कर, फ्री कर, काम में लग, और रिवेंज, सक्सेस का रिवेंज सबसे बड़ा होता है भाई। जिससे कोट नहीं, फील करा है खुद तो बता रहा हूं, ठीक है। सक्सेस ले, सक्सेस का जो स्वाद होता है ना भाई, मजा आ जाती है, ठीक है भाई। तो रिवेंज छोड़, लेट गो करना सीख भाई। बड़ा बन, बड़ा जिंदगी में बड़ा होना बहुत जरूरी है। बड़ा बन, रिवेंज लेगा उसी लेवल पर खड़ा हो जाएगा। बड़ा बन के ऊपर निकलेगा, उससे 10 गुना लेवल, यहाँ पे वो, यहाँ पे तू, यहाँ पे वो लेवल लाके खड़ा करना तुम्हें, समझा। कांड बना के काम कर, ठीक है। टाइम लगेगा, भूल जा उसके बारे में, माच भूल जा, पर तू लौंडा है, तू काम करेगा, क्योंकि तुम लड़की हो तो तुम भी यही काम करो। जिस लड़के ने साथ ये काम किया, उसको उसकी असली औकात दिखा दो। तुमने अपना सब कुछ दिया, उसने गलत किया, तुम क्यों जाओ उसके पास, समझा भाई। चल भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, भाई को सपोर्ट करो यार, भाई को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, भाई को सपोर्ट करो, इसको बहुत आगे लेके जाना है भाई, सपोर्ट कर, मजा आएगी। कुछ गलत लगा हो तो बताना, डिसलाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच यार। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम वीजा टाइटंस। टेक केयर।